अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सऊदी अरब ने इस वक्त ये ऐलान कर दिया है कि वो तुर्की से जंग के लिए आमादा है। जानते हैं आप, दोनों के दरमियान इस वक्त बिल्कुल ठनाठनी का माहौल बना हुआ है। 2018 तक इन दोनों के मामलात काफी हद तक ठीक थे, 2018 तक। लेकिन 2018 में सऊदी ने तुर्क नजाद एक जो है पत्रकार जिसका नाम जमाल था, उसको उसकी हत्या की। उसके बाद से तुर्की और इनके दरमियान जो है बहुत सारे मामलात खराब हो गए हैं। तुर्की इस वक्त कई महाजों पर जंग लड़ रहा है। सीरिया में लड़ रहा है दुश्मनों से, लीबिया में लड़ रहा है दुश्मनों से, अजरबैजान में लड़ रहा है और कोरोना से भी लड़ रहा है। तो इस तरह कई महाज पर इस वक्त वो जंग लड़ रहा है और आसार ये बता रहे हैं कि अनकरीब उसे फतेह जरूर मिलेगी, क्योंकि वो मुस्लिम एक ऐसा रहनुमा है जो शेर की तरह दहाड़ता है और हर मैदान में मुसलमानों की रहनुमाई के लिए वो शख्स खड़ा हुआ नजर आता है, जिसे रजब तैयब उर्दगान के नाम से जाना जाता है। तुर्की की इस मकबूलियत की वजह से सऊदी अरब बिल्कुल परेशान है, क्योंकि 2023 में तुर्की पर लगे हुई पाबंदियां खत्म होने वाली हैं और जिसकी वजह से सऊदी अरब परेशान हाल है और वो माशी एतबार से तुर्की को कमजोर करना चाहता है, उसे ताकतवर नहीं बनने देना चाहता है। जबकि सऊदी अरब ये नाम निहाद मुस्लिम है और अमेरिका और इजराइल के गोद में पलने वाले ये कुत्ते हैं जो मुसलमानों के नाम पर कलंक हैं और किसी भी जगह पर मुसलमानों की रहनुमाई के लिए इनकी आवाज बुलंद नहीं होती है। ये अमेरिका और इजराइल के टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं। इस वक्त उन्होंने ऐलान कर दिया है और मुकम्मल तौर पे तुर्की का बाइकाट करने का ऐलान किया है। जानते हैं तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान 5 अरब डॉलर की मुआशियत होती थी। अब ये चीज रुक जाएगी तो जाहिर सी बात है नुकसान होगा। और इसी तरह तकरीबन 97% अरबी लोग तुर्की में घूमने के लिए, सैर तफरीह के लिए जाते थे, क्योंकि वहाँ के शहरें बहुत खूबसूरत हैं, खास करके कुस्तुनतुनिया जिसे आज के दौर में इस्तांबुल कहा जाता है। तो ये बहुत खूबसूरत शहरें हैं, तो वहां लोग घूमने जाते थे। तो तुर्की से कोई अरब में नहीं आ सकता है और अरब से कोई तुर्की में नहीं जा सकता। इस तरह की पाबंदी लगाने का ऐलान किया है और सऊदी का मकसद यह है कि उसे कमजोर किया जाए। और कमजोर करने का मकसद यह है कि जिस तरह हम अमेरिका और इजराइल के तलवे चाट रहे हैं, इसी तरह रजब तैयब उर्दगान और उसका देश भी इजराइल और अमेरिका का तलवा चाटे। लेकिन याद रख लो सऊदी अरब के लोगों, तुम्हारा ईमान कमजोर है, तैयब उर्दगान का ईमान कमजोर नहीं, वो मुसलमानों का इस वक्त उभरता हुआ रहनुमा है और तुम अय्याशी में डूबे हो, शराबो कबाब में डूबे हो, जहां फिल्म सिटी तुम बना रहे हो, थिएटरें खुलवा रहे हो और इस्लाम का सोच रहे हो कि हम यहाँ से झंडा बुलंद करेंगे और इस्लामी मामलात हम संभालेंगे। तुमको कोई औकात नहीं दिया है ये, और न तुम्हारी ये औकात है कि तुम मुसलमानों की रहनुमाई कर सको। तुम अय्याश हो और जिंदगी भर अय्याशी करते रहोगे। बहरहाल अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम तुर्की को कामयाबी अता फरमाए और मुसलमानों का जो रहनुमा है उसे अजीम ताकत अता फरमाए कि वो दुश्मनों का मुकाबला कर सके। तो इस मामले में हम तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि सऊदी अरब के इस फैसले का हम मुकम्मल तौर पर बाइकाट करें, ताकि उनको यह एहसास हो जाए कि तुम हमारे रहनुमा नहीं हो, वो हमारा रहनुमा है जो हर महाज पर हमारी रहनुमाई के लिए खड़ा हुआ है, जो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर दुश्मन से बात कर सके, वो हमारा रहनुमा है। और आज के दौर में वो शख्स है रजब तैयब उर्दगान। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि सब तक ये पैगाम पहुंच सके और इन कमीनों सऊदियों का मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया जा सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।